जब से ये हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री हमारी फ्लरिश हुई, हम लोग और ज़्यादा अवेयर होना शुरू हो गए हैं अपनी हेल्थ को लेकर, सब लोग बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन जहाँ हम लोग ध्यान रखना शुरू हुए हैं ना, वहीं उसके साथ ही कन्फ्यूज़न भी अराइज़ होना शुरू हो गई है कि हमें ये समझ नहीं आता कि जब हम बीमार होते हैं, तब हम होम रेमेडीज़ करें, कि हम एलोपैथी मेडिसिन ही लें, जैसे हम हमेशा से लेते आ रहे थे, कि हम होम्योपैथी लें, कि हम आयुर्वेदा की तरफ जाएँ। तो लेकिन कहीं न कहीं जो एलोपैथी मेडिसिन है उसके ऊपर ही हम ओवरली डिपेंडेंट है बहुत टाइम से, लेकिन अल्टरनेट मेडिसिन्स भी हम आजकल हमें समझ में आ रही है कि लेनी चाहिए। तो ये कन्फ्यूज़न कैसे दूर करें कि हमको क्या लेना चाहिए जब भी हम बीमार हों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि जो भी हमें चैलेंज है, जिसको आम लोग डिज़ीज़ बोल देते हैं या कोई भी हमें चैलेंज है, वो 2 तरह का डिज़ीज़ होता है। एक होता है एक्यूट, एक होता है क्रॉनिक। एक्यूट का मतलब है जो अभी-अभी हुआ है और अभी-अभी उसका निवारण करना पड़ेगा। हमें किसी तरह का किसी इंसान को कोई एक्सीडेंट हो गया, एक्यूट है, उसका निवारण भी वहीं तुरंत करना पड़ेगा, ब्लड रोकना पड़ेगा, एकदम से काम करना पड़ेगा। कोई बैक्टीरिया बॉडी में एंटर कर गया, कोई पैथोजन, कोई वायरस एंटर कर गया, एक्यूट है, एकदम से निवारण करना पड़ेगा, नहीं तो वो हमारी पूरी इम्यूनिटी के ऊपर अटैक करना शुरू करेगा। एक है क्रॉनिक, क्रॉनिक का मतलब है कि दिख आज रहा है, लेकिन होने में हो सकता है 10 साल या 20 साल या 25 साल भी लगे हों। तो जो चीज़ एक्यूट है, एकदम से, उसके लिए एलोपैथी किसी वरदान से कम नहीं है। मान लो किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया, अब हम उसको बोलेंगे कि भैया बैठ के डीप ब्रीथिंग करो। हमको उसको एलोपैथी की तरफ लेकर के जाना ही पड़ेगा क्योंकि हर एक साइंस का अपना-अपना अलग-अलग वजूद है। जैसे हम स्कूल में 10 अलग-अलग सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, हर एक का अपना-अपना ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस है। वैसे ही जब हमें कोई भी चैलेंज ऐसा है जो एकदम से अराइज़ हुआ और हमें एकदम से उसको खत्म करना है और वो बहुत बड़ा चैलेंज भी है, तो हम ज़रूर एलोपैथी की तरफ जाते हैं, चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे हमें कोई एंटीबायोटिक लेनी हो, बैक्टीरिया को खत्म करना हो, किसी तरह के वायरस को खत्म करना हो। लेकिन अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसको हम आज लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ बोल रहे हैं, जो क्रॉनिक हो चुकी है, 6 महीने से किसी की हार्ट में ब्लॉकेज, ऐसा नहीं कि एकदम से सुबह उठे और हार्ट में ब्लॉकेज हो गया, नहीं। वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे-धीरे चीज़ डेवलप हो रही थी। 6 महीने लगे, 1 साल लगा, 20 साल लगे, कईयों को 10 साल भी लगे। कैंसर है, ऐसा नहीं एक दिन सुबह रिपोर्ट एक दिन में आई, लेकिन पता लगा कि यार ये तो 20 साल पहले से ये स्ट्रेस इंसान ने दिमाग में पाला हुआ है, जिसका ये रिजल्ट है। तो मैं लोगों को एक छोटा-सा मैसेज ये देना चाहता हूँ हर बार कि किसी भी एक चीज़ को बहुत बड़ा बनाना या किसी भी एक चीज़ को कंडेम कर देना बिल्कुल सही नहीं है। हमारी एंशिएंट इंडियन हीलिंग साइंसेज़ बहुत पावरफुल हैं, उतना ही एलोपैथी आज उभर कर के आई है। तो अगर किसी इंसान को जो है बहुत जल्दी तुरंत से सॉल्यूशन चाहिए, तो वो तुरंत से सॉल्यूशन आपको जो है एलोपैथी एकदम से दे सकती है। हाँ, प्रोवाइडेड कि उसमें आपको बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी मिलते हैं। तो आप ये देखना चाहते हैं, क एक मैं मज़ाक में कई बार ये बात बोल देता हूँ लोगों को कि एक इंसान आया, वो बोला, "जी, मेरा तो ध्यान मेरे दाएँ घुटने से जा ही नहीं रहा।" मैंने कहा, "क्यों?" बोला, "जी, दाएँ घुटने में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, पूरा का पूरा ध्यान दाएँ घुटने पे है।" तो मैंने बोला, मज़ाक में वैसे बोला, मैंने कहा, "अगर ये हथौड़ा उठा के बाएँ घुटने पे मार दिया जाए, तो अब ध्यान कहाँ जाएगा?" बोला, "बाएँ पे जाएगा।" मैंने कहा, "क्यों दाएँ पे?" क्योंकि बोला, "इससे ज़्यादा चोट लग जाएगी।" तो हम एक्चुअल में कई बार प्रॉब्लम सॉल्व करने से बड़ी प्रॉब्लम और क्रिएट कर रहे हैं, अगर हम सिर्फ और सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हम एलोपैथी की तरफ ही जाएँगे। हम जो एलोपैथी मेडिसिन ले रहे हैं, उसके साथ हम अपने लाइफ़स्टाइल में क्या चेंजेस लेके आ सकते हैं? हम अपनी दिनचर्या में क्या चेंजेस लेकर के आ सकते हैं? हम अपने थॉट प्रोसेस में क्या चेंजेस, हम अपने डाइट में, खाने-पीने में क्या चेंजेस लेकर के आ सकते हैं? तो मुझे ऐसा लगता है अगर हम इस चीज़ को समझ लें ना कि अगर कोई भी चीज़ हमारी ज़िंदगी में एकदम से आई और हम एकदम से उसका निवारण चाहते हैं, तो हमें ज़रूर उसको एलोपैथी को ज़रूर ट्राई करना चाहिए, प्रोवाइडेड कि उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं हम उसको हैंडल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और दूसरा, अगर कोई बहुत चीज़ क्रॉनिक है तो हमको उसके लिए वही जो जिसने बनने में बहुत समय लिया है, हमको उसके लिए समय देना पड़ेगा अपने शरीर को, ताकि वो परमानेंटली जड़ से हम उसको खत्म कर सकें। जैसे कि आपने कहा कि अगर हम इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं कि हुँ। कुछ हमें ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो हमको उस टाइम पे ज़रूर एलोपैथी के लिए जाना चाहिए। तो कहीं न कहीं ये जो इंस्टेंट रिजल्ट्स हमें मिल जाते हैं ना, तो टाइम की सबके पास शॉर्टेज है। तो हम लोग एडिक्टेड से भी हो गए हैं, बहुत से लोग एडिक्टेड हो गए हैं। मेरी बहुत सी फ्रेंड्स ऐसी हैं जिनको मैंने देखा है कि हल्का-सा सिर दर्द होता है, टाइम नहीं है, बहुत ज़रूरी कुछ काम करना है तो फटाफट से वो एक पेन किलर ले लेते हैं। हुँ। तो जो एडिक्शन में पेन किलर बहुत ज़्यादा है या फिर जो एसिडिटी से रिलेटेड मेडिसिन्स हैं, वो लोग ऐसे ही खा रहे हैं जैसे खाने के साथ हम खा लेते हैं ना सब्स्टिट्यूट, कई ओवर द काउंटर मेडिसिन्स हम लोग घर में सजा कर रखते हैं कि हमको ज़रा-सा सिर दर्द होगा, हम इसको खा लेंगे, ये होगा। तो ये कहीं न कहीं ये सिर्फ़ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जगह एडिक्शन बन गया है, ऐसा मुझे लगता है, जिसकी वजह से वो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो अभी आप बात कर रहे थे, वो जो लॉन्ग टर्म में फिर जाकर नुकसान पहुँचाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि हम आइडेंटिफ़ाई कैसे करें कि हम एडिक्टेड हो चुके हैं?
उन एलोपैथी मेडिसिन्स के। जो लोग ऐसे हैं जो टाइम टाइम पे खा रहे हैं, उनको कैसे पता चले कि वो एडिक्टेड हैं, उनको वो टाइम आ चुका है कि वो जो लाइफ़स्टाइल के ऊपर फ़ोकस करें, अल्टरनेट चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करें, क्योंकि एलोपैथी के ऊपर ओवर डिपेंडेंट हो चुके हैं। बहुत अच्छी बात है। इसमें सबसे पहले तो ये ध्यान देने लायक चीज़ है कि एडिक्टेड हो चुके हैं, इसका सबसे पहला मतलब ही यही है कि अगर हम उसको 5वीं बार, 10वीं बार, 20वीं बार, 50वीं बार कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमने उस प्रॉब्लम को तो अभी तक खत्म ही नहीं किया। हम तो अभी वहीं के वहीं हैं। हर बार हमको बार-बार वही प्रॉब्लम चैलेंज, तो हम दवाई किस लिए ले रहे हैं? सिर्फ़ एक टेम्परेरी सॉल्यूशन के लिए? अगर मैं 25 बार उस मेडिसिन को ऑलरेडी ले चुका हूँ या 500 बार ले चुका हूँ या मैं हर दूसरे दिन लेता हूँ, हर हफ्ते लेता हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि मैं प्रॉब्लम तो खत्म नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे तो चैलेंज वहीं का वहीं है। तो यानी कि क्या मैं दवाई इसलिए ले रहा हूँ कि मुझे सिर्फ़ टेम्परेरी आधे पौने घंटे का रिलीफ़ चाहिए, बाकी मुझे उस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म नहीं करना है? जो कि आज ज़्यादातर लोगों की मानसिकता अनकॉन्शियसली ये बन चुकी है, कि कहीं न कहीं मुझे परमानेंट सॉल्यूशन नहीं चाहिए, बस टेम्परेरी लगाओ फटाफट से और काम पे चलो। सिर्फ इतना सॉल्यूशन चाहिए। जबकि हमें सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए कि ठीक है, मैं इसको कंडेम नहीं करता हूँ कि जब आपका बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो रहा हो, किसी को बहुत ज़्यादा अस्थमा का अटैक आया, उसको इन्हेलर लेना ही पड़ेगा उस टाइम पर। लेकिन जब वो नहीं आ रहा है, तब आप क्या कर रहे हो? तब क्या आप अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपनी सोल को, अपने लिए तब क्या आप टाइम स्पेंड कर रहे हो? हाँ, ठीक है, मैं कहता हूँ किसी को एकदम से अस्थमा का अटैक आया, उसको इन्हेलर लेना पड़ेगा, लिया। लेकिन जब नहीं आ रहा है, तो क्या आप बैठ कर के कुछ वो जो एक्सरसाइज़ेज़ हैं, कुछ वो जो बॉक्स ब्रीथिंग की टेक्नीक्स हैं, कुछ वो जो विजुअलाइज़ेशंस हैं, जो आपके अंदर पड़े हुए सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ जिसकी वजह से वो अटैक आ रहा है, उसको क्योर कर रही हैं या नहीं कर रही हैं? तो हम एडिक्टेड इसलिए भी हो गए क्योंकि वो टेम्पररी सॉल्यूशन हमें बहुत बड़ा सॉल्यूशन लगता है, और उसके अलावा जो अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करके अपने अंदर कुछ बदलाव लाके जो चीजें घटित करनी थी, उसके लिए हम समय नहीं दे पाते, क्योंकि हमें लगता है जब होगा तब उसका सॉल्यूशन तो मिल ही जाएगा। लेकिन 20 50 60 100 बार के बाद वो समस्या छोटी नहीं होने वाली है, बल्कि बड़ी होती जाएगी, और उसको जिस दवाई से हम खत्म कर रहे हैं, इनफैक्ट कोई भी एक दवाई आप इंटरनेट पर आज डाल करके देखो, आपको उस दवाई के जितने बेनिफिट मिलेंगे, मैं दावे से कहता हूं कि अगर ज्यादा नहीं तो कम से कम उतने उसके नेगेटिव इंपैक्ट भी। किसी का नोजिया है, किसी का डिजीनेस है, किसी का हेडेक है, किसी का वॉमिटिंग है, किसी का जो है कोई किडनी पे इंपैक्ट डाल रही है, कई लोग भर भर के पैरासिटामोल्स ले रहे हैं। मतलब जरूरी है हमारे लिए, लेकिन अगर डॉक्टर ने रिकमेंड किया हो तो आप लीजिए। या आप ये पता कीजिए कि फीवर कितने से ऊपर जाएगा, क्या 100 से ऊपर फीवर जाएगा तो मुझे लेना है, या मैं 99 फीवर में भी या हेडेक में भी कभी भी मैं उसको। तो हर एक इंसान खुद में वो डॉक्टर बना हुआ है, जो डॉक्टर का काम है वो डॉक्टर को करने देना है, हमें उससे पूछना है। तो कहने का सिंपल सा ये मतलब है कि अगर हम उस चीज की जो मेडिसिन ले रहे हैं, अगर हम बार बार सिर्फ टेम्परेरी सॉल्यूशन चाहते हैं और हमको परमानेंट सॉल्यूशन लग रहा है कि नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब हम एडिक्टेड हो चुके हैं। दूसरी चीज कि हम उस चीज के साथ कोई लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं कर रहे, अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं ला रहे, तो इसका मतलब हम उस दवाई के ही एडिक्टेड हो चुके हैं। हम कोई अपनी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं लाना चाहते हैं। तो मैं सबसे यही बोलता हूँ कि आप ज़रूर लीजिए मेडिसिन, अगर आपको लगता है कि आपका चैलेंज बहुत बड़ा है, लेकिन उसके साथ-साथ थोड़ा समय अपने आप को, अपनी डीप ब्रीथिंग को, अपनी मेंटल प्रोग्रामिंग्स को, अपनी विजुअलाइज़ेशंस को, योगा को, प्राणायाम को, हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ को, इसको भी दो। क्योंकि इसके साथ हो सकता है जो मेडिसिन आप पिछले 400 बार से ले रहे थे, अब धीरे-धीरे उसकी क्वांटिटी या उसकी डोसेज या उसका जो इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे नेगेटिव पड़ रहा है, आप उसको कहीं न कहीं इरेडिकेट करते हो, धीरे-धीरे कम करते हो, क्योंकि एडिक्शन के साथ ये मेडिसिन जो है हमारे ऊपर भी तो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है। तो अगर हमने उसको दौड़ करके, भाग करके, एक्सरसाइज करके, योगा करके, प्राणायाम करके, डाइट में चेंजेस ला करके सिर्फ इतने भी बदलाव लिए, तो कम से कम हम उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी बॉडी पर हो रहे हैं, हमने वो तो कम किए। तो सिर्फ दवाई लेना गलत है, दवाई लेना बिल्कुल सही है। सिर्फ दवाई लेना, अपने अंदर कुछ चेंजेस लाना, मुझे लगता है ये इंसान आज जो है एक बहुत गलत चीज़ अपने साथ कर रहा है।